जा रहा है। युवाओं में खुशी की कमी दिख रही है। जानते हैं क्यों? उसका एक ही जो देखा गया कारण, एक ही रीजन है कि आजकल के जो युवा हैं वो भोजन ठीक नहीं करते हैं। अच्छा, हम आप लोगों से ये पूछना चाहेंगे कि आप लोगों में ऐसे कितने बच्चे हैं जो मदिरा शराब का सेवन करते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। शराब का सेवन करते हैं? शराब, सिगरेट कुछ ऐसा पीते हैं? ईमानदारी से 2 3 4। माय गॉड, अरे वाह, इतने बच्चे। उम्र क्या हो गया आप लोगों की? 12 से 18 के अंडर में ना, 10 से 18 में। अब बताइए, आप इस उम्र में जब शराब का सेवन कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में कैसे सिगरेट पी रहे हैं, कैसे हैप्पीनेस हो सकती है? जी, यहाँ नहीं लगता। यहाँ का मतलब नहीं, यहाँ से बाहर भी जाके पीते हैं, बस ये बात। पता है आपके मन की जो शांति सुकून है वो कहाँ है? क्यों गुम है? क्यों इतना तनाव बढ़ रहा है? इसमें जो मेन इफेक्ट डाला है वो भोजन है आपका। आप खाते क्या हैं? इसमें कुछ ऐसे बच्चे जो मांस वगैरह का भी मांस अच्छी है। अरे बाप, आप पता है आपको, जब आप रेस्टोरेंट का भी भोजन करते हैं तो उसमें अगर मांस खाने वाला आपको भोजन परोस देता है तो उसके वाइब्रेशंस भी उस भोजन में पहुंचते हैं और उससे आपके मन की जो शांति है वो नष्ट हो सकती है। तो जब आप मांस खाते हैं, किसी का दर्द लेते हैं, एक मुर्गे का भी आप मांस खाते हैं तो उसके बच्चे को भी दर्द होता है, आप कितनी बददुआ लेते हैं तो आपको मन की शांति मिलेगी कहाँ से? लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज खाने से मन की शांति कैसे नष्ट हो सकती है? वो तो हम खाएंगे ही। अब यहाँ तो लहसुन प्याज की बात छोड़िए, आप लोग तो मांस बख्शे। सोचिए, अभी अगर आपकी एक उंगली काट के और पका दी जाए और आपको खाने को दी जाए, आप खाएंगे? आपके बच्चे की एक उंगली काट के और आपको खिलाई जाए, आप खाएंगे? तो आप दूसरे के बच्चों की या दूसरे के माँ बाप, उनके भी तो बच्चे हैं, उनकी आप खा रहे हैं, उनको ही खा रहे पूरा, आपको कैसे सुकून मिल सकता है जीवन में? अगर आप चाहते हैं कि हम खुश रहें तो सबसे पहले आपको भोजन बहुत ही शुद्ध और सात्विक खाना होगा। आप बुराइयों से दूर रहें, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं। इसके लिए हम एक कहानी सुना के ख़त्म करेंगे कि एक बार एक राजमहल में एक राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि वो न्याय नहीं जनता को ठीक से दे पा रहा था। इससे जनता जो थी, प्रजा जो थी, वो सेटिस्फाइड नहीं थी उसके कामों से, तो सब उसको गालियाँ देने लगे, तो वो भी परेशान हो गया। अब उसको लगा कि अब हम क्या करें? तो पता चला कि उसी राज्य में एक महात्मा जी आए थे। उस राजा ने उन महात्मा जी से संपर्क किया, और जब संपर्क किया तो महात्मा जी को उस राजा ने अपने राजमहल में आमंत्रित किया। कहा, हो सकता है कि महात्मा के चरण पड़ने से हमारे राज्य की खुशी वापस आ जाता, क्योंकि वो अपनी समस्या का समाधान चाहता था कि हम न्याय क्यों नहीं दे पा रहे हैं। महात्मा जी आए। महात्मा जी के लिए पीछे बेटा ध्यान से सुनिए, महात्मा जी के लिए भोजन पकवाया गया, है ना? और जब भोजन बनवाया गया तो जो भोजन बनाने वाला रसोइया था, जब वो भोजन बना रहा था तो उसकी नज़र एक रानी का 9 लाखा हार लगा हुआ था खूंटी पर, उस पर चली गई। अब वो भोजन तो बना रहा, लेकिन उसके मन में चल रहा कि कब हमें ये जो खूंटी से हार टंगा हुआ है हमें कब मिले, कब मौका मिले हम इसको उतारें और ले जाए। वो यही सोच रहा है, चांस देख रहा है कि कभी हमें चांस मिले, और यही सोच
जी, आप मेरे महल में तो आए हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा महल ही घूम लो। आपके चरण पूरे महल में पड़ जाएंगे तो हमारा महल पवित्र हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा ठीक है। अब महात्मा जी चले राजा जी के साथ में महल घूमने। महल घूमते घूमते उसी जगह पहुंचे जहाँ भोजन बनाया गया था। वहाँ खूंटी पर हार डाला हुआ था। जो सोच रहा था भोजन बनाते वक्त कि ये कब हमें हार मिल जाए, वो तो नहीं ले पाया। लेकिन महात्मा जी जिन्होंने भोजन किया था, उनकी जैसे ही नजर उस खूंटी पर पड़ी, उन्होंने चुपचाप से धीरे से उस हार को उतारा और अपनी जेब में डाल दिया और महात्मा जी चले गए। आदर सत्कार के साथ विदा किया गया। जब महात्मा जी अपने आश्रम पहुंचे, आश्रम पहुंचने के बाद जब वो थोड़ी देर आराम कर लिए, 2-4 घंटे के बाद जब उस भोजन का नशा दूर हुआ, जब वो नशा दूर हुआ, तब उनकी जेब में हाथ गया। उन्होंने कहा ये मैंने क्या किया? एक महात्मा होकर के मैंने हाथ चुरा लिया, इससे अनर्थ और क्या होगा? राजा का महात्माओं से भी विश्वास हट जाएगा। अब महात्मा जी ने कहा क्या करें? तो महात्मा जी ने फिर राजा से संपर्क किया, राजा को बुलाया। राजा से पूछा कि राजन ये बताओ कि जब मुझे भोजन दिया गया तो भोजन किसने बनाया था?